ट्रैफिक पुलिस ने काटा 8,000 का चालान। फिर जो हुआ उसको किसी ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, लेकिन पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। कभी कभी जिंदगी का एक छोटा सा फैसला पूरी कहानी बदल देता है। एक पल की इंसानियत जिंदगी का पूरा चक्र पूरा कर देता है। ये कहानी है एक ट्रैफिक चालान की, एक माँ की सांसों की और उस कर्ज की जो पैसों से नहीं जिंदगी से चुकाया जाता है। सोचिए, अगर आपका चालान ट्रैफिक पुलिस 8,000 का काट देता है तो, और आपके पास एक भी रुपया ना हो, लेकिन आपकी माँ की जान 20 मिनट दूर खड़ी हो, उस पल कानून जीतेगा या इंसानियत? और अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये सिर्फ एक चालान की कहानी है, तो यकीन मानिए आप सबसे बड़ी सच्चाई मिस कर रहे हैं, क्योंकि 22 साल बाद यही चालान किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इनाम बनकर लौटेगा। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का जो अंत है वो आपको चुप करा देगा। सुबह के ठीक 9:45 बजे थे। दिसंबर की कड़ाके की ठंड अपने चरम पर थी। धूप निकली तो थी, लेकिन हवा में वो तीखी ठंडक थी जो त्वचा को चीरकर हड्डियों तक पहुंच जाती थी। अर्जुन अपनी पुरानी होंडा बाइक पर सवार था। उम्र करीब 26 साल, कपड़े साधारण से भी साधारण, जूते पुराने और घिसे हुए, और पीठ पर लटका एक बड़ा डिलीवरी बैग जिसमें आज बर्गर या पिज्जा नहीं बल्कि एक पूरी जिंदगी पैक थी। उसकी नजरें सड़क पर नहीं टिकी थीं। न ट्रैफिक सिग्नल दिख रहा था, न ज़ीब्रा क्रॉसिंग, न आसपास तेज रफ्तार से दौड़ती गाड़ियां। बस एक दृश्य बार बार आंखों के सामने घूम रहा था। अस्पताल का इमरजेंसी रूम, एक बेड और उस पर लेटी उसकी माँ, जिसकी सांसें एक दुर्लभ और बेहद महंगे इंजेक्शन पर टिकी हुई थीं। डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था, अगले 20 मिनट में इंजेक्शन नहीं लगा तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अर्जुन ने उधार लेकर गुजारिश करके एक बड़े मेडिकल स्टोर से वो इंजेक्शन लिया था। अब जेबें पूरी तरह खाली थीं, लेकिन दिल में एक आखिरी उम्मीद बची थी, समय पर अस्पताल पहुंचने की। अगला चौराहा करीब आया। सिग्नल लाल था। गाड़ियां लाइन में लगकर रुक रही थीं, लेकिन अर्जुन नहीं रुका। घड़ी की टिक टिक उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक्सेलरेटर और जोर से दबा दिया। तभी एक तेज सीटी की आवाज आई, जैसे दिल की धड़कन थम जाए। सामने खड़ी थीं ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रिया सिंह। सख्त यूनिफॉर्म, काली धूप की चश्मा, हाथ में वॉकी टॉकी और चेहरे पर वो सख्ती जिससे पूरा इलाका वाकिफ था। प्रिया ने लाठी उठाकर रुकने का इशारा किया। अर्जुन का दिल धक से रह गया। हाथ कांपते हुए ब्रेक दबाए। बाइक रुकी। वो लगभग दौड़ता हुआ उनके पास पहुंचा। हाथ जोड़ दिए। मैडम, प्लीज छोड़ दीजिए, बहुत इमरजेंसी है। प्रिया ने उसकी ओर देखा तक नहीं। चालान मशीन चालू की। लाइसेंस दिखाओ। अर्जुन ने जेबें टटोली। कुछ नहीं मिला। वॉलेट घर पर ही रह गया था। न लाइसेंस, न आरसी, न हेलमेट। प्रिया की आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। नियम तोड़ने वालों के पास हमेशा कोई ना कोई कहानी होती है। अर्जुन की आंखें भर आईं। मैडम, ये कहानी नहीं, सच है। मेरी माँ आईसीयू में है। उसने बैग की ओर इशारा किया। इसमें खाना नहीं, उनकी दवा है, उनकी जिंदगी है। प्रिया एक पल को रुकी। आसपास भीड़ जमा होने लगी। कुछ लोग मोबाइल निकाल चुके थे। बैग खोलो, उन्होंने हुक्म दिया। अर्जुन ने कांपते हाथों से जिप खोली। अंदर खाली फूड कंटेनर और बीच में एक छोटा थर्माकोल का बॉक्स, बर्फ के टुकड़ों में डूबा हुआ। वो इंजेक्शन देखकर प्रिया के दिल में सिहरन दौड़ गई। प्रिया समझ गई, लड़का झूठ नहीं बोल रहा। लेकिन अब दुविधा थी, कानून या मानवता। चारों तरफ कैमरे थे, निगाहें थी। अगर छोड़ा तो सवाल उठते, अगर रोका तो शायद एक माँ की जान चली जाए। प्रिया ने गहरी सांस ली। मशीन में एंट्री की। 8,000 रुपए का चालान। रसीद निकली। अर्जुन टूट कर रह गया। वो सड़क किनारे घुटनों पर बैठ गया। जेब खाली थी। समय निकला जा रहा था और अस्पताल में उसकी माँ मौत से जूझ रही थी। भीड़ में कुछ लोग बड़बड़ा रहे थे, नियम है तो नियम है, अब तो ये लड़का फंस गया, मैडम बहुत सख्त हैं। ट्रैफिक इंस्पेक्टर प्रिया सिंह ने रसीद अर्जुन के हाथ में नहीं थमाई। ये किसी ने नोटिस नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपना पर्स निकाला। अगले ही पल उनके हाथ में डेबिट कार्ड था। अर्जुन ने सिर उठाकर देखा। समझ नहीं आया ये क्या हो रहा है। प्रिया ने चालान मशीन अपनी ओर घुमाई और कार्ड स्वाइप कर दिया। बीप की आवाज़ हुई। मशीन पर लिखा आया
पेमेंट सक्सेसफुल। पूरा चौराहा सन्न रह गया, लोगों के फोन नीचे हो गए, हवा जैसे ठहर सी गई। प्रिया ने सरकारी खाते में 8,000 रुपए अपनी जेब से जमा कर दिए थे। उन्होंने रसीद निकाली, फाड़ी नहीं बल्कि मोड़कर अर्जुन की जैकेट की जेब में डाल दी। शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोली, कानून का काम मैंने कर दिया, चालान भर दिया गया है, अब कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। अर्जुन पत्थर सा खड़ा रह गया। उसके होंठ कांप रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। प्रिया यहीं नहीं रुकी, उन्होंने पर्स से 1,000 रुपए के नोटों की गड्डी निकाली, करीब 25,000, और बिना कुछ कहे सुने अर्जुन के हाथ में थमा दी। ये चालान के लिए नहीं है। उनकी आवाज़ अब सख्त नहीं थी बल्कि एक बड़ी बहन जैसी थी। ये तुम्हारी माँ के इलाज के लिए है। अर्जुन के हाथ कांपने लगे। वो पैसे वापस करने की कोशिश करने लगा। मैडम नहीं, मैं। प्रिया ने उसे तेज नजरों से देखा। एक शब्द और बोला तो बाइक जब्त कर लूंगी। फिर उंगली उठाकर बोली, और हाँ, अगली बार बिना हेलमेट दिखे तो कोई दया नहीं। उन्होंने हल्के से उसकी पीठ थपथपाई। अब जाओ, तुम्हारी माँ इंतजार कर रही हैं। अर्जुन की आंखों से आंसू बह निकले। वो झुककर उनके पैर छूने लगा। प्रिया ने फौरन उसे उठाया। ये ड्रामा मत करो, भागो यहाँ से। अर्जुन ने बाइक स्टार्ट की। इस बार डर नहीं था, घबराहट नहीं थी, बस एक अजीब सा यकीन था। जाते जाते उसने पीछे मुड़कर देखा। प्रिया फिर से ट्रैफिक कंट्रोल कर रही थीं, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन अर्जुन जानता था, आज भगवान यूनिफॉर्म पहनकर सड़क पर खड़ा था। अस्पताल के गेट पर डॉक्टर घड़ी देखते थक चुके थे। अर्जुन दौड़ता हुआ पहुंचा, थर्माकोल का बॉक्स सीधे डॉक्टर को थमाया। डॉक्टर ने राहत की सांस ली। बिल्कुल समय पर आ गए। अगले 5 घंटे अर्जुन की जिंदगी के सबसे लंबे घंटे थे। आईसीयू के बाहर स्टील की बेंच पर बैठा वो बस एक चीज कसकर पकड़े था, जेब में रखी वो चालान रसीद, और मन में प्रिया सिंह का चेहरा। शाम ढलने लगी। सर्जरी रूम का दरवाजा खुला। डॉक्टर मुस्कुराए, तुम्हारी माँ अब खतरे से बाहर है। अर्जुन वहीं फर्श पर बैठ गया, माथा टेक दिया। ये खुशी के आंसू थे। उसने सबसे पहले अपने छोटे भाई को फोन किया, फिर बाहर आकर आसमान की ओर देखा। शहर की लाइटें चमक रही थीं। उसने चालान निकाला, उसे चूमा और वॉलेट की सबसे सुरक्षित जगह में रख लिया, ठीक वैसे ही जैसे लोग मंदिर का प्रसाद रखते हैं। उसी पल उसने ठान लिया, ये एहसान वो कभी नहीं भूलेगा। अस्पताल के बाहर रात गहरा चुकी थी। अर्जुन अब भी उसी बेंच पर बैठा था। माँ आईसीयू में थी, लेकिन अब स्थिर। उसकी मुट्ठी में वो पुरानी रसीद दबी हुई थी। कागज ठंडा था, लेकिन उसका एहसास गर्म। उसे बार बार इंस्पेक्टर प्रिया सिंह का चेहरा याद आ रहा था। वो सख्त निगाहें, वो शांत आवाज, और वो पल जब उन्होंने अपना कार्ड स्वाइप किया था। अर्जुन समझ चुका था, उस दिन अगर सिर्फ कानून चलता तो शायद सब खत्म हो जाता। कुछ दिन बाद माँ को होश आया। धीरे धीरे हालत सुधरी, घर में फिर से खुशियां लौटी। लेकिन अर्जुन के दिल में एक बेचैनी बनी रही। उसने कई बार उसी चौराहे के चक्कर लगाए। पूछा, मैडम आज ड्यूटी पर है? जवाब मिला, ट्रांसफर हो गया है। किस शहर में? कोई नहीं जानता। अर्जुन उन्हें धन्यवाद तक नहीं कह पाया। पैसे लौटाना तो दूर की बात थी। ये कसक उसके दिल में रह गई। वक्त गुजरता गया। अर्जुन ने फिर डिलीवरी का काम शुरू किया, लेकिन अब उसका तरीका बदल चुका था। वो हर ऑर्डर को ईमानदारी से देखता, हर कस्टमर को इज्जत देता। वो जान चुका था, एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। कुछ महीनों बाद उसने अपना छोटा कुरियर बिजनेस शुरू किया। 1 बाइक, 4 कस्टमर और ढेर सारा भरोसा। नुकसान हुआ, धोखे खाए, रातें भूखे गुजरी, लेकिन वो नहीं रुका, क्योंकि हर सुबह वो वॉलेट से वो चालान निकालता, उसे छूता और खुद से कहता, आज हार नहीं मान सकता। साल बीतते गए, छोटा बिजनेस बड़ा होता गया। बाइक से स्कूटी, स्कूटी से वैन, वैन से ट्रक। अर्जुन ने कभी शॉर्टकट नहीं अपनाया, कभी रिश्वत नहीं दी, कभी कर्मचारी की तनख्वाह नहीं रोकी, कभी इमरजेंसी डिलीवरी में लेट नहीं हुआ। लोगों ने उस पर यकीन करना शुरू किया, और यकीन सबसे बड़ी पूंजी होती है। करीब 22 साल बीत चुके थे। शहर बहुत बदल गया था, नाम बदल गए थे, और पुराना डिलीवरी बॉय अर्जुन अब जाना जाता था अर्जुन मेहता, देश के प्रमुख कोरियर और लॉजिस्टिक्स व्यवसायियों में से एक। उसके पास हजारों ट्रक थे, कार्गो प्लेन थे,
बड़े बड़े वेयरहाउस थे, मीटिंग्स एयर कंडीशन्ड बोर्ड रूम में होती थीं, हस्ताक्षर करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट पर होते थे। लेकिन उसके वॉलेट में अब भी वही पुरानी लैमिनेटेड रसीद थी। वो अक्सर अपनी लग्जरी कार रोकता और ट्रैफिक पुलिस को धूप में खड़े देखता। उसकी नज़रें एक चेहरे की तलाश में रहतीं, प्रिया सिंह। लेकिन वो चेहरा कभी नहीं मिला। उधर शहर के एक पुराने मोहल्ले में जिंदगी का रंग अलग था। इंस्पेक्टर प्रिया अब रिटायर्ड हो चुकी थीं। पति कई साल पहले चल बसे थे, बेटा विदेश में बस गया था। सालों से कोई संपर्क नहीं। पुराना पैतृक घर अब बोझ बन चुका था। बीमारी बढ़ती जा रही थी, पेंशन कम पड़ने लगी थी और सबसे बड़ा झटका, एक दूर के रिश्तेदार ने घर के कागजात पर लोन लेकर भाग गया। नोटिस पर नोटिस आते रहे, लेकिन प्रिया के पास चुकाने को कुछ नहीं था। वो बैंक जाती, हाथ जोड़ती, अपनी मेडल्स, फाइलें, ईमानदारी की कहानियां सुनाती, लेकिन बैंक के लिए वो सिर्फ एक डिफ़ॉल्टर थी। और आज वही दिन आ गया जब बैंक की रिकवरी टीम उनके घर के सामने खड़ी थी। सुबह के 10:15 बजे थे। मोहल्ले की शांति टूट चुकी थी। कुर्की का नोटिस हाथ में लिए अधिकारी अंदर घुस रहे थे। प्रिया दरवाजे पर खड़ी कांप रही थी। आज वो वही हालत में थी जिसमें कभी एक लड़का उनके सामने घुटनों पर बैठा था। फर्क सिर्फ इतना था, आज यहाँ कोई प्रिया नहीं थी। सुबह के 10:30 सूरज चढ़ चुका था, लेकिन प्रिया सिंह के घर में घना अंधेरा छाया था। बाहर सरकारी जीप और बैंक की गाड़ी खड़ी थी। पड़ोसी छतों और खिड़कियों से झांक रहे थे। कोई कुछ बोल नहीं रहा था, लेकिन सब देख रहे थे। बैंक मैनेजर ने कागज थामे सख्त आवाज में कहा, मैडम, बहुत समय दिया गया, आज ये घर बैंक की संपत्ति हो जाएगा। प्रिया चौखट पर खड़ी थीं। उनकी कमर सीधी थी, लेकिन हाथ कांप रहे थे। सर, उनकी आवाज टूट रही थी, ये घर मेरे पति की आखिरी निशानी है, मुझे बेघर मत करो, मैं 1-1 रुपया लौटा दूंगी। कोई जवाब नहीं आया। नियम भावनाओं को नहीं समझते। रिकवरी एजेंट अंदर घुसे। पुराना सोफा, लकड़ी की अलमारी, किताबें और एक छोटा लोहे का संदूक, सब बाहर निकाला जाने लगा। प्रिया की नज़र उस संदूक पर पड़ी। वो दौड़कर आगे बढ़ी, उसे सीने से लगा लिया। उसमें उनकी पुरानी यूनिफॉर्म थी, कैप, बैज और वो पहचान जिसके लिए उन्होंने पूरी जिंदगी खपा दी थी। वो वहीं जमीन पर बैठ गईं, न चीख न शोर, बस खामोश आंसू। एक गर्वीली अफसर की मौन हार। भीड़ बढ़ती जा रही थी। कोई वीडियो बना रहा था, कोई सहानुभूति जता रहा था। तभी सड़क के कोने से एक चमचमाती काली मर्सिडीज आकर रुकी। उसके पीछे 3 बड़े एसयूवीज। इंजन की हल्की गर्जना ने सबको चुप कर दिया। ड्राइवर उतरा, पिछला दरवाजा खोला, एक व्यक्ति बाहर निकला। महंगा सूट, चमकती घड़ी, आंखों में गहराई। उसकी मौजूदगी में एक अलग ही अथॉरिटी थी। बैंक वाले सतर्क हो गए। वो शख्स सीधे मैनेजर के पास गया, बिना कोई परिचय दिए अपने असिस्टेंट से एक मोटी फाइल ली और मैनेजर को थमा दी। इस संपत्ति की नीलामी तुरंत रोक दी जाती है। मैनेजर ने फाइल खोली। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अंदर पूरा मूलधन, पूरा ब्याज, पूरी पेनल्टी, सब चुकता था। सर, आप ही ताला खोलिए, उस शख्स ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, और सारे दस्तावेज मुझे सौंपिए। कोई सवाल नहीं हुआ। मिनटों में ताला खुल गया। जो सामान बाहर था वो वापस अंदर जाने लगा। भीड़ समझ गई, तमाशा खत्म। वाहन चले गए। सड़क पर अब सिर्फ 2 लोग बचे थे, जमीन पर बैठी प्रिया सिंह और सामने खड़ा वो रहस्यमयी व्यक्ति। प्रिया धीरे से उठी, हाथ जोड़ लिए। बेटा, तुम कौन हो? मैं तुम्हें जानती तक नहीं। ये कर्ज मैं कैसे चुकाऊंगी? वो व्यक्ति मुस्कुराया, धीरे से घुटनों पर बैठ गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे सालों पहले एक लड़का उनके सामने बैठा था। उसने चश्मा उतारा। प्रिया गौर से देखने लगी। चेहरा कुछ जाना पहचाना सा लगा। वो व्यक्ति अपना वॉलेट निकालता है, अंदर से एक पुराना लैमिनेटेड कागज निकालकर प्रिया के हाथ में रख देता है। प्रिया की उंगलियां कांपने लगी। वो एक ट्रैफिक चालान की रसीद थी, 22 साल पुरानी। नीचे सिग्नेचर प्रिया सिंह। उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सारी यादें एक साथ उमड़ आईं। वो ठंडी सुबह, लाल सिग्नल, वो रोता हुआ लड़का, वो दवा का बॉक्स। उन्होंने झटके से उस व्यक्ति की ओर देखा। तुम? वो व्यक्ति मुस्कुराया। मैडम, मैं वही हूँ, अर्जुन। प्रिया की आंखों से आंसू रोकने का नाम नहीं ले रहे थे। उनके हाथ में वो पुरानी रसीद कांप रही थी, जैसे बीते साल अचानक जिंदा हो उठे हों। तुम वही अर्जुन? उनकी आवाज भावुक हो गई। अर्जुन ने सिर झुकाकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैडम,
मैं वही हूँ। प्रिया ने उसके चेहरे को दोनों हाथों से पकड़ लिया, जैसे यकीन कराना चाहती हूँ कि ये सपना नहीं हकीकत है। तुम इतने बड़े, अर्जुन ने धीरे से कहा। अगर उस दिन आपने अपना कार्ड स्वाइप न किया होता तो आज ये सब कुछ भी नहीं होता। प्रिया फूट फूट कर रो पड़ी। ये रोना दर्द का नहीं था, ये बोझ उतरने का रोना था। उन्होंने अर्जुन को गले लगा लिया। एक अकेली बूढ़ी औरत सालों बाद खुद को अकेला नहीं महसूस कर रही थी। अर्जुन ने उन्हें सहारा देकर सोफे पर बिठाया। घर में फिर से चहल पहल शुरू हो गई। सामान अपनी जगह लौट रहा था। अर्जुन ने पानी का गिलास बढ़ाया। प्रिया ने कांपते हाथों से पिया। बेटा, उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया था। अर्जुन उनके पैरों के पास बैठ गया। मैडम, उस दिन आपने सिर्फ मेरी माँ की जान नहीं बचाई थी, आपने मेरी पूरी जिंदगी बना दी थी। प्रिया की आंखें बंद हो गईं। मैंने हर दिन उस रसीद को छुआ है, अर्जुन बोला। जब गिरने का मन हुआ तो वही मुझे उठाती रही। अर्जुन ने फ़ोन निकाला, वीडियो कॉल लगाई। स्क्रीन पर एक बुजुर्ग महिला का चेहरा आया, अर्जुन की माँ। मैडम, उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आप न होती तो मैं आज यहाँ न होती। प्रिया बोल नहीं पाई, आंसू ही उनका जवाब थे। कुछ देर बाद अर्जुन उठा। आज से आप अकेली नहीं हैं, उसने कहा। ये घर आपका रहेगा और मैं आपका बेटा। प्रिया ने उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, उन्होंने धीमे से कहा, अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। शाम होने लगी थी। अर्जुन जाने को उठा। प्रिया दरवाजे तक आई, जैसे कोई माँ बेटे को विदा करती हो। अर्जुन कार में बैठा। पीछे मुड़कर देखा, प्रिया अब भी हाथ हिला रही थी। उसका दिल आज बहुत हल्का था। कार धीरे धीरे आगे बढ़ गई, लेकिन अर्जुन को लगा जैसे उसने अपनी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण सफर पूरा कर लिया हो। उस रात प्रिया देर तक दरवाजे पर खड़ी रही। हवा ठंडी थी, लेकिन उनके अंदर सालों बाद एक गर्माहट फैल रही थी। वो घर जो कुछ घंटे पहले छिनने वाला था, आज फिर से अपना सा लग रहा था। अगली सुबह प्रिया जल्दी उठी। कई साल बाद उन्होंने अपनी पुरानी यूनिफॉर्म की टोपी निकाली, उसे साफ किया, आईने में खुद को देखा। झुर्रियाँ थीं, बाल सफ़ेद थे, लेकिन आंखों में वो पुरानी चमक लौट आई थी। उन्होंने मन में कहा, शायद मेरी जिंदगी बेकार नहीं गई। उधर अर्जुन ऑफिस पहुंचा। मीटिंग्स थीं, डील्स थे, आंकड़े थे, लेकिन आज उसने एक नया फैसला लिया। अपनी कंपनी में एक नई पॉलिसी शुरू की, इमरजेंसी लाइफ सेविंग डिलीवरी, जिसमें दवा, ब्लड या मेडिकल सामान किसी भी हाल में रोका नहीं जाएगा। न चालान की फिक्र, न मुनाफे की, बस एक नियम, अगर किसी की जान खतरे में हो तो निर्धारित समय से पहले पहुंचना है। जब किसी ने पूछा, सर ये नुकसान का सौदा है, अर्जुन ने सिर्फ इतना कहा, कुछ सौदे नुकसान के लिए ही किए जाते हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन फिर उसी शहर के उसी चौराहे से गुजरा। लाल बत्ती जली। इस बार वो रुका। हेलमेट लगा हुआ था, कागजात पूरे थे, लेकिन नजरें अब भी एक चेहरे की तलाश में थीं। उसने कार रोकी। एक युवा ट्रैफिक कांस्टेबल धूप में खड़ा था। अर्जुन उतरा और उसे ठंडी पानी की बोतल थमा दी। लड़का हैरान रह गया। सर? अर्जुन मुस्कुराया। ड्यूटी मुश्किल होती है। वो बिना नाम बताए वापस कार में बैठ गया। रात को प्रिया का फोन आया। बेटा, आज बहुत सुकून है। अर्जुन ने हंसकर पूछा, क्यों मैडम? क्योंकि आज मुझे यकीन हो गया कि मैंने जो बोया था वो व्यर्थ नहीं गया। अर्जुन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, मैडम, आपने सिर्फ मुझे नहीं बचाया था, आपने एक सिलसिला शुरू किया था। उस रात अर्जुन ने वॉलेट निकाला। वो पुरानी रसीद अब भी वहीं थी। उसने उसे छुआ और मन में कहा, मेरी सबसे बड़ी दौलत यही है।